एक ब्रांड साल 2000 में इंडिया में पहली बार अपना पहला प्रोडक्ट लेके आती है, वो भी एक MPV। और वो MPV इतनी हिट हो जाती है कि मार्केट का 30% से भी ज़्यादा शेयर ले जाती है। ये गाड़ी है टोयोटा कॉलिस, जो कि 2000 में लॉन्च हुई और 2002 तक इस गाड़ी ने 1 लाख यूनिट सेल कर लिए थे। 2004 में इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि MPV सेगमेंट में एक नया लेजेंड बॉर्न होने वाला था, जिसका नाम है टोयोटा इनोवा। 2005 में लॉन्च हुई, 2016 तक चलती रही और उसके बाद उस इनोवा को बना दिया गया इनोवा क्रिस्टा। और 2016 के बाद 2022 में लॉन्च हुई ये, जो कि है इनोवा हाई क्रॉस। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर इस MPV की लेगेसी को कैसे मेंटेन कर रही है ये गाड़ी 2025 में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये MPVs की लेगेसी आखिर मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही 2025 में, ये देखने आ गया हूँ मैं इनोवा हाई क्रॉस की सेकंड रो में। MPVs किस लिए जानी जाती हैं? अच्छी स्पेस, अच्छी प्रैक्टिकलिटी और 3 रो ऑफरिंग, यानी कि आप पूरी फैमिली को लेके एक लॉन्ग ट्रैवल पे काफ़ी कंफर्टेबली जा सकें। तो आप देख सकते हैं अब इनोवा हाई क्रॉस अपनी लेगेसी को भरपूर मेंटेन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भरपूर स्पेस के साथ साथ अब नया टेक और फीचर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये ऑटोमेन सीट्स, ऊपर टोयोटा की गाड़ी के अंदर एक सनरूफ और साइड में आपको सनशेड्स भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही खाते पीते चलते हैं हम ट्रिप्स पे, तो यहाँ पे कप होल्डर्स और एक ट्रे भी दी गई है, जहाँ पे खाने पीने का सामान आप इजीली रख सकते हैं। लेकिन गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इतना बड़ा ग्लास एरियाज होता है MPV में, तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल सेकेंड रो तो काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब बात करते हैं इंटीरियर में और चीज़ों की। अब सेकेंड रो से आ गया हूँ थर्ड रो पे, और आपने बहुत ज़्यादा गाड़ियों की थर्ड रो में मुझे नहीं देखा होगा। रीज़न, क्योंकि ये है एक परफेक्ट MPV और इसकी थर्ड रो में मेरे जैसा पर्सन भी इजीली आ पाता है। जी हाँ, आप जानते हैं मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ, और ऐसे थोड़े से हेल्दी पर्सन के लिए भी इस MPV के अंदर जगह बनाई गई है। जगह के साथ साथ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि AC वेंट्स पीछे भी दिए गए हैं, उसके अलावा कप होल्डर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, और रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा नहीं होता है थर्ड रो में गाड़ियों की, लेकिन इसके अंदर आप रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट MPV इसीलिए निकल के आती है, इसीलिए ये है इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट रो में और देखते हैं फीचर्स क्या क्या ऑफर्ड हैं, और अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ड्राइवर के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब आ गया हूँ फ्रंट सीट पे, यानी कि ड्राइवर सीट पे आपको और फीचर्स बताने। लेकिन आप सोच रहे होंगे एक रिव्यू के अंदर लास्ट में फ्रंट सीट पे क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, MPV सेगमेंट की गाड़ियाँ जनरली लोग खुद चलाने के लिए नहीं लेते हैं, शॉफर के लिए लेते हैं, और शॉफर ड्रिवन कार्स इन्हें माना जाता है। लेकिन इनोवा हाई क्रॉस एक ऐसी गाड़ी मैं बोलूँगा जो शॉफर के साथ साथ आप खुद चला भी सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ये इनोवा की जनरेशन में पहली बार हुआ है कि इनोवा को पैनोरामिक सनरूफ मिली है। इनोवा की जनरेशन में पहली बार हुआ है कि इसके अंदर हाइब्रिड टेक आया है, और इंडिया की ये पहली हाइब्रिड MPV भी है। उसके अलावा इनोवा की जनरेशन में पहली बार इस टच स्क्रीन के अंदर 360 डिग्री कैमरा आया, तो यानी कि फीचर पैक कर दिया है अब इस गाड़ी को। आइए क्लोज डिटेल्स में जान लेते हैं कि और क्या कुछ बदल गया है। आर्मरेस्ट दिया गया है कंफर्ट के लिए, कप होल्डर्स हैं, गियर नॉब की पोजीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगेगी, लेकिन कंफर्टेबल है। चार्जिंग पोर्ट्स हैं, उसके अलावा ड्राइव मोड्स आपको ऑफर करे गए हैं, EV मोड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो चाहे ऑटो होल्ड फंक्शन हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और एक बटन दबा के आप अपना 360 कैमरा ऑन भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मूव करें तो JBL का 10 स्पीकर सेटअप आपको ऑफर किया जाता है इस गाड़ी के अंदर। हालांकि स्क्रीन की क्वालिटी और कैमरा की क्वालिटी वगैरह उतनी अप टू द मार्क नहीं है, बट स्टिल इनोवा के अंदर फीचर्स आ रहे हैं, यही एक बड़ी बात है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट टच लेदर का भी यूज़ किया गया, यानी कि प्रीमियम बनाने की पूरी कोशिश करी है टोयोटा ने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे ध्यान दिया है, ऊपर भी ऑटो डिमिंग IR/VM आपको ऑफर कर दिया गया है। और ये स्टीयरिंग लेदर रैप तो है ही, लेकिन ये पहली इनोवा है जिसके स्टीयरिंग पे आपको ADAS के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। जी हाँ, इस इनोवा हाई क्रॉस के अंदर ADAS के फीचर्स भी आते हैं, और एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोस्तों, अब बारी आ गई है इसके एक्सटीरियर्स के बारे में बात करने की। तो ये गाड़ी 2022 में लॉन्च हुई थी, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, और 2022 से लेकर 25 तक कोई मेजर बदलाव इस गाड़ी के अंदर नहीं आया। तो टॉप हाईलाइट्स बता देता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह के बारे में आप चीज़ें जानते ही हैं। तो ग्रिल दी गई है ग्लॉसी ग्रे कलर में, और क्रोम का एक सिंगल स्लैट आपको ग्रिल में दिखाई देगा। उसके अलावा फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट भी ग्रिल में ही कर दी गई है, टोयोटा के लोगों के जस्ट नीचे, और नीचे दी गई है एक एयर डैम। उसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, और अगर इन लाइटिंग की तरफ आ जाएं तो लाइटिंग ऑल LED सेटअप है,
चाहे वो अपनी हेडलाइट्स हो, चाहे फॉग लाइट्स हो, और एलईडी डीआरएल की प्लेसमेंट थोड़े से लोअर पार्ट में करी गई है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में जैसे ही आप मूव करेंगे तो ये अलॉयज आपकी हाईलाइट कैच करने वाले हैं, और ये अलॉयज दिए गए हैं 18 इंचेस के, जो कि थोड़े से लो प्रोफाइल टायर के साथ लगते हैं, लेकिन आपका ठीक ठाक काम कर देते हैं। इसके लोअर वेरिएंट्स के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर होते हैं, और उनमें कंफर्ट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लुक्स के हिसाब से देखें तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन और बेहतर किया जा सकता था। और जैसे ही हम आगे मूव करेंगे तो डोर पे आपकी हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है, जो आपको बताती है कि ये कार एक हाइब्रिड कार है। ओआरवीएम के ऊपर दोनों ही तरफ आपको कैमरा देखने को मिलेगा, टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। अब ओआरवीएम से आगे बढ़ें अगर ग्लास एरिया की तरफ, तो लोअर क्रोम गार्निश और काफ़ी अच्छा खासा ग्लास एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ मूव करें तो डोर हैंडल के ऊपर क्रोम का टच, और यहाँ पे डोर प्रोटेक्टर भी दिए गए हैं, जो कि पार्ट ऑफ एक्सेसरीज हैं। ये जो क्लैडिंग आप देख रहे हैं डोर्स के ऊपर, ये भी अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, और इनोवा हाई क्रॉस पे फुटबोर्ड ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। इसके आगे चलते हैं तो ऊपर आपको फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, जो कि पहली बार एक इनोवा में आई है, वो देखने को मिलेगी, और साथ ही मिलेगा एक शार्क फिन एंटेना। अब पीछे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स है, लेकिन हल्का फुल्का हैलोजन का टच दिया गया है। यहाँ पे वेरिएंट ब्रांडिंग यानी कि ZX ऑप्शनल वेरिएंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हाइब्रिड हर जगह लिखा गया है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन इस गाड़ी का नाम भी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ब्रांडिंग आपको मिलती है इनोवा हाई क्रॉस की। उसके अलावा वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सभी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं, और पावर टेल गेट भी पहली बार आया है इस इनोवा के अंदर। बूट स्पेस की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आप 7 या 8 लोग बिठा तो सकते हैं, लेकिन उनका सामान भी काफ़ी इजीली मैनेज करके जा सकते हैं, क्योंकि 300 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। और अब फाइनली बात करते हैं इस इनोवा हाई क्रॉस की ड्राइव की। तो मैंने इसे सिटी हो या हाईवे, अपना रफ रोड हो या स्मूथ रोड, हर तरह से चला के देख लिया है, और एक MPV किस तरह से जज करी जानी चाहिए वो आपको पहले बता देता हूँ। तो पावर सिर्फ सफिशिएंट होनी चाहिए आपको कैरी करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा पावर आपको नहीं चाहिए होती है इन गाड़ियों में। हाईवेज़ पे ओवरटेक कर ले उतना बहुत होता है, और 3 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, हाइब्रिड पावर भी है, तो पावर में ये गाड़ी आपको इनफ परफॉर्म करके दिखाती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए होता है, अच्छी ब्रेकिंग, क्योंकि हाईवेज़ पे ये गाड़ियाँ लॉन्ग ट्रैवल पे जब रहती हैं तो आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा चाहिए, और चारों डिस्क ब्रेक इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करी जाती हैं। लेकिन एक प्राइमरी पार्ट MPV का आके अटकता है कंफर्ट के ऊपर। तो पुरानी इनोवा से कंपेयर करें या आज की इनोवा की बात करें तो ये पहली इनोवा है जो रेयर व्हील ड्राइव से फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई है। ये पहली इनोवा है जो लैडर ऑन फ्रेम सेटअप से मोनोकॉक सेटअप पे आ गई है। कॉमन मैन पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया है, और आपके लॉन्ग ट्रैवल्स और ज़्यादा ईजी हो गए हैं, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ फीचर्स ही नहीं इंक्रीज हुए, ओवरऑल हर तरह से इस गाड़ी को चलाने के या इस गाड़ी में बैठ के चलने के डायनामिक्स हो गए हैं चेंज, और अब आपको भरपूर कंफर्ट देखने को मिलेगा अगर आप इस गाड़ी की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रो में बैठेंगे। तो यानी कि इनोवा का जो बेंचमार्क है कंफर्ट से रिलेटेड, वो पुरानी इनोवा ने सेट किया था, तो वो आज भी ये हाई क्रॉस उसे आगे लेके जा रही है, और ओवरऑल कंफर्ट वाले एस्पेक्ट में ये गाड़ी हो जाती है पास। लेकिन एक और जजमेंट होती है हर बंदे की हर गाड़ी को लेके कि आखिर माइलेज कितना देती है, और ये इनोवा हाई क्रॉस आपको 2 ट्यून्स में ऑफर होती है, एक 2 लीटर पेट्रोल विदाउट एनी हाइब्रिड, और ये जो मैं चला रहा हूँ ये है 2 लीटर पेट्रोल विद हाइब्रिड पावर ट्रेन। तो ये क्लेम करती है अराउंड 23.24 की माइलेज, और रियल लाइफ में इस गाड़ी से 18 के आसपास की माइलेज मैंने डेली लाइफ में निकाल ली है। तो ओवरऑल माइलेज वाले एस्पेक्ट में भी इतनी बड़ी गाड़ी से, पेट्रोल इंजन से, और दिल्ली NCR में 15 साल की वैलिडिटी के साथ आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं और बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक MPV के अंदर आप 6 लोग या 7 लोग, 8 लोग चलें। इस इनोवा हाई क्रॉस को अगर आप डेली यूज़ में एज अ शॉफर कार कंसिडर करते हैं, और डेली ऑफिस रन्स आपका शॉफर चलाता है और आप पीछे बैठ के करते हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, सबसे पहले तो देखेंगे इतना बड़ा ग्लास एरिया है। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पे आप ये नेट लगा सकते हैं, सन से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और थोड़ी सी प्राइवेसी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा AC काफ़ी अच्छा काम करता है इस गाड़ी का, तो वो भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा। अगर ऊपर अच्छा मौसम हो रहा है या बादल वगैरह आ रखे हैं तो सनरूफ से आप व्यू ले सकते हैं। और एक MPV जिसलिए ली जाती है स्पेस और ऑटोमैन सीट्स जो इस इनोवा हाई क्रॉस के अंदर स्पेसिफिकली ऑफर करी जाती हैं, ये आपको अल्ट्रा लग्जूरियस कंफर्ट में आपको
एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस, ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स में। हम आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट पे और बताते हैं कि क्या आपको इनोवा हाई क्रॉस कंसिडर करनी चाहिए या और कोई ऑप्शन। तो 2005 में जब इनोवा लॉन्च हुई थी तो लगभग 7 से 10 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस था, और आज जो इनोवा हाई क्रॉस 2025 में यानी कि 20 साल बाद मेरे साथ है, इसका प्राइस लगभग 20 लाख से शुरू होता है और 32 लाख रुपए तक जाता है। लगभग 3 गुना का प्राइस हाइक हो चुका है इस गाड़ी का लगभग 20 सालों में। तो ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिंग, लॉन्गेस्ट रनिंग एमपीवी है, जो कि ऑलमोस्ट 19-20 साल से इंडियन मार्केट में सर्व कर रही है। और ये सारी चीज़ें और टोयोटा का बैच मिलके ये बताते हैं कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट कार इन सेगमेंट है। मैंने भी आपको हर एस्पेक्ट में बता दिया है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और मेरा रिव्यू तो आपने जान लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको एक परफेक्ट रिव्यू दे पाऊँ। जितनी फेमस, जितनी सक्सेसफुल ये गाड़ी है, तो हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई हो जो इस गाड़ी को ओन करता हो। तो पार्क प्लस का ऐप आपको एक और फीचर देता है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग हैं, उनके पास जो जो गाड़ी है उसका रिव्यू आप उनसे डायरेक्टली जान सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस फीचर को यूज़ करके भी आप इस गाड़ी का रिव्यू जान सकते हैं अपने क्लोज्ड वंस का। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।